मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने सारे लड़के हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब जो भी चीज़ है, नोट्स बनाने का जो आप लोग का प्रॉब्लम होता था वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ठीक है। तो जो भी भाई बंधु नोट्स बना रहे हैं वो आराम से मेरे लैंग्वेज को समझ के, और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो एक बार कंटिन्यू आराम से देख ले, समझ ले, एक कंसेप्ट को बिल्डअप करें अपने दिमाग में। ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करें कि आप उसको लिखना चालू करें, मतलब पॉइंट बाई पॉइंट वीडियो को फिर से देख के रोक के आराम से बना सकते हैं। ठीक है। आप एक बार अगर इस चीज़ को मतलब कि बिल्डअप कर लिए तो एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए, तो वो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मैंने बताया था कि आपको मोहम्मद बिन तुगलक की 5 गलतियों के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 गलतियाँ कौन कौन सी की थी। ठीक है। तो इसकी 5 गलतियाँ। ठीक है। पहला, इसने क्या किया था कि दोआब के देखिए, इसने 5 गलतियां क्या किया था कि पहला, इसने दोआब के क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र वो होता है कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र, और 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब, और वो बहुत ही उपजाऊ होता है। लेकिन उस समय वहाँ पे क्या हुआ था कि अकाल की स्थिति थी, मतलब कि वहाँ पे भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। उसके बावजूद इसने दोआब क्षेत्र पर टैक्स लगा दिया। दोआब क्षेत्र पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, टैक्स लगा दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि किसान इससे क्या हुआ, इसका विरोध करने लगे। किसान इसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। तो जब इसको पता चला, ठीक है, कि मतलब किसान क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इसने दीवाने एक कोही, ठीक है, इसने क्या किया, दीवाने ए कोही नामक क्या किया कि इसने मतलब कि विभाग बना दिया किसानों के सहयोग के लिए, मतलब हेल्प के लिए। इसने क्या किया कि दीवाने एक कोही, एक मतलब कि संस्था बना दी जो कि किसानों को क्या करे, हेल्प करे। ठीक है। दूसरी गलती इसने क्या किया कि तांबे का सांकेतिक मुद्रा चला दिया। सांकेतिक मुद्रा चला दिया, यानी कि यह इतना सिंपल था कि कोई भी लोहार या कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही ढाल लेता था, तो इसका बहुत दुरुपयोग होने लगा। ठीक है। और इसके अलावा इसने क्या कहा कि अब इसका दुरुपयोग को देख के कि अब इसको बंद किया जाए, तो इसने क्या कहा कि आप लोग मतलब कि जिनके पास भी ये तांबे के सिक्के हैं वो मेरे पास लाएं और इसको जमा करें, और इसके एवज में अपना पैसा, मतलब कि जो भी होता था उस समय धन मतलब कि हीरे जवाहरात, वो लेके चले जाएं या दूसरे मुद्रे को लेके चले जाएं जो कि मतलब कि मार्केट में प्रचलन में है। बस उस समय भी क्या हुआ, लोहार एकदम दे दनादन छाप उसको ढालने लगे। ठीक है। तो इसका बहुत मिसयूज हुआ। तीसरा, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके चला गया, दौलताबाद लेके चला गया। ठीक है। अब देखिए, इसके सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज भी लोग, हमने आपको बताया है कि पूरे इतिहास काल में सबसे पढ़ा लिखा मतलब कि राजा यही था। ठीक है। फिर भी इसने क्या हुआ कि मंगोलों के आक्रमण के डर से यह दिल्ली से, मतलब क्योंकि दिल्ली क्या होता था कि उस समय दिल्ली से सटे हुए मंगोल का क्षेत्र पड़ता था, माने तिब्बत वाला क्षेत्र पे उसने मंगोल वाला क्या किए थे, कब्जा कर लिए थे। तो यह दिल्ली वहाँ से नज़दीक पड़ता था, जिसके मंगोलों के डर से उसने दिल्ली से कहाँ अपना राजधानी लेके चला गया, दौलताबाद। और उस समय क्या किया कि पूरे राजधानी माने पूरे दिल्ली के लोगों को, निवासी सबको यह लेकर दौलताबाद चला गया। ठीक है। दौलताबाद जाने में दिल्ली और दौलताबाद के बीच में आपको नर्मदा, ताप्ती, विंध्याचल ये सब पर्वत पड़ते हैं। जब तक यह दिल्ली से दौलताबाद पहुंचा, ठीक है, और जब वहां पहुंचा तो पीछे घूम के देख रहा है कि उसके आधा आदमी है ही नहीं। तो उसने अपने मंत्रिमंडलों से पूछा कि आखिर सभी आदमी कहाँ चले गए, तो उन्होंने बोला कि महाराज वो आधे आदमी मर चुके हैं।
मतलब कि जो भी है नहीं है वो मर चुके हैं, ठीक है। बस इसने फिर से डिसीजन गलत ले लिया और बोला कि यह दौलताबाद मेरे लिए बहुत ही अभिशापित है, फिर से दिल्ली चलो, ठीक है। अब यह राजा था, बात तो मानना तो पड़ता ही। तो दौलताबाद से फिर ये क्या हुआ, दिल्ली लेके चला आया, ठीक है। तो यह तो राजा था, तो इसके पास तो खाने पीने का सुविधा था, लेकिन बाकी लोगों के पास तो उतना खाने पीने का सुविधा था नहीं, पैदल चलना था और ये हाथी पे चल रहा था, ठीक है। तो इसने ये गलती कर दिया, ठीक है। चौथा गलती इसने क्या किया कि इसने खुरासान, ठीक है, खुरासान यानी कि ईरान, खुरासान यानी कि ईरान पे आक्रमण करने के लिए इसने 3 लाख, कितना, इसने 3 लाख सैनिक तैयार किया, ठीक है। 3 लाख सैनिकों को क्या किया, तैयार किया और उनको 1 साल का एडवांसी मतलब कि पैसा महीना जो था वो दे रखा था, ठीक है। और इन लोगों को 3 लाख सैनिकों को क्या किया था कि मतलब कि भारत के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था कि हमें कहाँ, खुरासान पे आक्रमण करना है, तुम हमेशा तैयार रहना। इसीलिए इसने 1 साल का एडवांसी पैसा उन लोगों को दे दिया था, ठीक है। और इसके बाद मतलब कि सेना तो बॉर्डर पे तैयार हो गए, 3 लाख सेना भी। अब डेली एक ही कार्यक्रम करते थे, खिलाते थे, खाते, अपने घोड़े को, हाथी को, जो भी होता था खिलाते थे, खाते थे, सोते थे। तो वो राजा का डिसीजन के लिए इंतजार करते थे। ऐसे करते 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 1 साल बीत गया। क्या बीत गया, 1 साल बीत गया, राजा का कोई डिसीजन नहीं आया। अब ये लोग बेचारे 3 लाख सैनिक मतलब फ्रस्ट्रेट होने लगे। तो ऐसा होते हुए तो फिर इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संधि कर ली, ठीक है। क्या कर लिया, संधि। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, खुरासान से संधि कर ली, ठीक है। अब ये संधि करने के बाद ये 3 लाख सेना मतलब कि पूरा गुस्सा गए कि भाई मतलब कि 1 साल से हम लोग अपना परिवार त्याग के, सब कुछ त्याग के यहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हैं युद्ध करने के लिए, और आप जाके इनसे क्या किए, संधि कर लिए, ठीक है। यह बात जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि सेना मेरे विरुद्ध मतलब कि क्या करने वाला है, विरोध करने वाला है, तो इसने 5वां गलती क्या कर दिया कि यह 3 लाख सेना को कहाँ भेज दिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भेज दिया, ठीक है। ठीक है, जिसको क्या कहा, कराची, अभियान, कराची अभियान पे क्या किया कि यह सीधे कहाँ, राजस्थान के बॉर्डर के तरफ से उठा के, गुजरात के बॉर्डर से उठा के यह हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दुर्लभ जो चोटी थी कराची के पास, इसे क्या कर दिया, भेज दिया। अब वहाँ पे भी सेना क्या हुआ कि आपस में मतलब कि इन लोगों के बीच अनबन होने लगी, और इसी अनबन के चलते अधिकांश विद्रोह में लड़के, अपने में मतलब कि लड़के, इन सेनाओं का क्या हुआ, अंत हो गया। तो सोचिए इतनी बड़ी सेना को इसने तहस नहस कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, तहस नहस। तो ये 5 पॉइंट है। देखिए मेंस में जब लिखने को आएगा तो आप ये सब चीज़ ऐसे मतलब कि सजा के लिख सकते हैं, और जो मैंने बोला वो भी आप मतलब कि कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 गलतियां बेचारे इसने कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 1333 में एक अफ्रीका देश मोरक्को, कौन सा, मोरक्को, ठीक है। 1333 में मोरक्को का यात्री, ठीक है, किसमें, 1333 में, 1333 में, ठीक है। मोरक्को कहाँ पड़ता है, तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका का ये यात्री आया था, इब्न बतूता। कौन सा आया था, इब्न बतूता। आया था। सोचिए 7,000
किलोमीटर ट्रेवल कर यह भारत आया था। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है, वो 7000 किलोमीटर के ट्रेवलिंग करके ये यहाँ पे पहुँचा था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता इब्न बतूता के मतलब कि इसके मतलब कि व्यवहार से, इसकी मतलब कि चालाकी से खुश होकर इसे दिल्ली का क्या कर दिया, दिल्ली का काजी बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया, दिल्ली का काजी, यानी कि आज के समय में जज। दिल्ली का इसे क्या कर दिया, काजी बना दिया। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया और इब्न बतूता के नेतृत्व में ही इसके, ठीक है, इब्न बतूता के नेतृत्व में इसने चीन में दूत भेजा। चीन में, ठीक है, चीन में क्या भेजा, चीन में एक दूत मंडल भेजा, और इब्न बतूता के कहने पे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग को चालू किया था। डाक विभाग, ठीक है, क्या चीज, डाक विभाग को चालू किया था। ठीक है, आराम से समझते चले। इब्न बतूता से कहानी कैसे था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के आया था। कहाँ से आया था, तो मोरक्को से आया था। किस देश से, तो अफ्रीका से। 7000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद इब्न बतूता के कहने पे ही इसने डाक विभाग को प्रारंभ किया था। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए, प्रारंभ। इब्न बतूता को क्या कहता, प्रारंभ किया था। इसी के इब्न बतूता के कहने पे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में एक दूत मंडल को भी भेजा था। ठीक है, और इसके विद्वता से खुश होकर मतलब कि इब्न बतूता को दिल्ली का क्या कर दिया था, काजी बना दिया गया था। ठीक है, आराम से समझ गए। अब देखिए, अब यहां से क्या होता था कि यह मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट फॉर्म में मोहम्मद बिन तुगलक होली का त्यौहार मनाता था। ठीक है, तो यह पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वह राजा कौन है जो होली का त्यौहार मनाता था, तो यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। डाक विभाग किसने प्रारंभ किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। चीन में दूत मंडल किसने भेजा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। इब्न बतूता के कहने पे भेजा था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी इसी ने घोषित किया था। ठीक है, तो यह चीज आपके लिए हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या था कि 1336 में, किसमें, देखिए, जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मैंने कल पीछे वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सल्तनत का बहुत ही विस्तार हुआ, उसी तरह इसका बिखराव भी हो गया। इसी के समय में देखिए 1336 में हरियर एवं बुका, हरियर एवं बुक्का ने दिल्ली से अलग होकर, ठीक है, दिल्ली से टूटकर क्या किया, विजयनगर की स्थापना की। क्या किया, विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर की क्या की, स्थापना की। ठीक है, तो 1336 में हरियर एवं बुक्का ने दिल्ली से टूटकर किस चीज का, कौन सा एथी किया था, तो विजयनगर का किया था। इसके बाद 1347 में, ठीक है, 1347 में हसन गंगू, कौन, हसन गंगू भी दिल्ली से टूटकर बहमनी समाज का स्थापना किया। बहमनी सॉरी बहमनी साम्राज्य के क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। तो आप देख रहे हैं दक्षिण के धीरे धीरे क्षेत्र क्या हो रहे थे, इसके हाथ से निकलते हुए चले जा रहे थे। यानी कि हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी इसके बीच में। ठीक है,
अब यह क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ से इसका लास्ट पॉइंट बोले कि पूछा जाता है कि किस राजा की मृत्यु के बाद राजा को जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिली। तो इसको मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद राजा को जनता से, ठीक है, और जनता को राजा से क्या हुआ, मुक्ति मिला। ठीक है, क्या मिला, मुक्ति मिला। तो ये स्टेटमेंट हमेशा पूछता है किसको, तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक देखेंगे। तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लीजिए कि यह क्या था, जौना खान का चाचा का लड़का था। कौन था, जौना खान के चाचा का लड़का था, और इसकी माँ एक सुनार थी। ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ कि इसे मतलब कि कहा गया कि यह एक सुनार की माँ है, यानी कि हिंदू इसकी माँ है, और यह राजा बन गया है, तो यह हिंदुओं को मतलब कि प्रीफरेंस देगा। ठीक है, जिसके चलते मतलब कि हिंदू होने के आरोप से बचने के लिए इसने क्या किया कि ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया। क्या कर दिया, जजिया कर लगा दिया। आराम से समझते चलेंगे इसने क्या किया। तो यहां से देखेंगे तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। ठीक है, जजिया कर लगा दिया कि इसलिए ताकि मतलब कि जो मुसलमान है वो मतलब कि बुरा ना माने। ठीक है, और इसी ने फिरोज शाह तुगलक ने ही अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, अभिलेख था, दो अभिलेख था। एक हरियाणा का टोपरा अभिलेख, हरियाणा का टोपरा अभिलेख, और एक था यूपी का मेरठ अभिलेख। ठीक है, कहाँ का, यूपी का मेरठ अभिलेख। इस दोनों की स्थापना इसने कहा कि इस दोनों की स्थापना मतलब कि उठा के लाकर इसने दिल्ली में किया। ठीक है, तो ऐसा सवाल पूछा जाता है आपसे। देखिए, ये आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बस ये हमने जानकारी के लिए बताया है, लेकिन ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो पूछा जाता है कि टोपरा अभिलेख और मेरठ अभिलेख को दिल्ली में किसने स्थापित किया था, तो आपको फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को दिल्ली में किसने स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद इसने एक अलग से विभाग बनाया जिसका नाम रखा निर्माण विभाग। क्या रखा, निर्माण विभाग। अब देखिएगा, निर्माण विभाग के अंतर्गत इसने 300 से अधिक शहर को बसाया। कितना, 300 से अधिक, 300 से अधिक शहर बसाया। जैसे में आप देखेंगे कि जौनपुर, ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है कि जौनपुर शहर को किसने बसाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया है। ठीक है, जौनपुर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, तो ये अधिकतम जो भी शहर बसाया है वह फ से ही बसाया है। तो अगर इसके अलावा फिरोजाबाद, फैजाबाद, आपसे पूछे फैजाबाद, ठीक है, तो अगर फ से कोई भी शहर का नाम पूछता है
कि इसे किसने बसाया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही आपको क्या किया है, बसाया है। इसके अलावा इसने जगह जगह पर 1200 से अधिक बागीचे लगाए हैं। क्या किया है, 1200 से अधिक, माने 1200 प्लस बाग बगीचा, ठीक है, क्या कर दिया, बगीचा लगाया है, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने नहरों का जाल बिछाया। नहरों का जाल बिछाया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि नहरों का जाल किसने बिछाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था। अब देखिए, यह जाल बिछवाने का रीजन क्या था, कि वह किसानों को सपोर्ट करना चाहता था उसकी खेती के लिए, ठीक है। तो किसान सरकारी नहर से खेती करता था, उसे जो किसान अगर सरकारी नहर से अगर सिंचाई करता था या खेती करता था, उसे हब ए सब, ठीक है, यानी कि नहर से यहां से आ जाइए, सरकारी नहर, सरकारी नहर से खेती करने वाले किसान, ठीक है, इसको क्या कहते थे, हब ए सब, हब ए सब्र, ठीक है, हब ए सब्र नामक कर देना पड़ता था, ठीक है। क्या करना पड़ता था, हक ए नामक आपको क्या करना था, कर देना पड़ता था। यानी कि जो किसान सरकारी नहर से खेती करते थे, उसे हब ए सर्व नामक क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। यानी कि टैक्स के रूप में इसे 10 उपज का 10% या 1/10 भाग क्या करना पड़ता था, तो आपको देना पड़ता था, ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है, आराम से पढ़ते चलिए और समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को। जहां भी कोई भी कंफ्यूजन हो आराम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आराम से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, सभी लोगों का कमेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए पूछा जाता है ऐसा सवाल कि वह निम्नलिखित में से वह राजा कौन सा है जिसके दरबार में सर्वाधिक दास रहते थे, तो 1,80,000 दास इसी के दरबार में रहते थे, ठीक है। किसके, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 दरबारी रहते थे, दास रहते थे, ठीक है। अब इतना ज्यादा दास रहने के चलते इसने दासों के लिए एक अलग से विभाग बना दिया, जिसका नाम रखा था दीवान ए बदगान, ठीक है, दीवान ए बदगान, ठीक है। दासों के लिए इसने दीवान ए बदगान विभाग की स्थापना कर दी, ठीक है, क्या कर दिया, स्थापना कर दी, ठीक है। और यही पहला राजा था जिसने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया था, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देना चालू किया था, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता देना इसने चालू किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब जो भी जितने भी गरीब व्यक्ति, देखिए बेरोजगारी को बेरोजगारी भत्ता देने लगा, इसके बाद जितने भी बेरोजगार व्यक्ति थे, इसके अलावा अनाथ थे, इसके बाद मतलब कि उनके सहायता के लिए एक विभाग बना दिया, ठीक है, बेरोजगार, अनाथ, ठीक है, बेरोजगार, अनाथ, गरीब के लिए एक विभाग बना दिया जिसका नाम था दीवान ए खैरात,
दीवान ए खैरात, ठीक है, दीवान ए खैरात इसने एक विभाग बना दिया, ठीक है। इसके अलावा इसने इन लोगों के लिए जिनके पास मतलब जो गरीब थे, अनाथ थे, कोई मतलब कि सहयोग नहीं था, उनके लिए एक सरकारी हॉस्पिटल बना दिया, अस्पताल बना दिया, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल बना दिया, दर उल सफ़ा, दर उल सफ़ा, दर उल नामक सफ़ा मुक्त, ठीक है, अस्पताल बनाया। क्या कर दिया? अस्पताल बना दिया। तो आपसे पूछेगा ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है कि किसने मुक्त हॉस्पिटल यानी अस्पताल बनाया था, उसका नाम था दर उल सफ़ा, या दर उल सफ़ा नामक अस्पताल किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। इसकी सरकारी, इसने एक सवाल ऐसा पीसीएस में पूछा गया था, वो भी नोट आप यहाँ पे कर लेंगे कि सरकारी खर्च पर हज यात्रा इसने क्या किया? चालू करवाया। सरकारी खर्च पर हज यात्रा इसने चालू करवाया, ठीक है। इसके बाद इसने मतलब कि यह क्या हुआ था कि जो भी हिंदू के धार्मिक ग्रंथ थे या जो भी था उसको फारसी में अनुवाद करवाने लगा, ठीक है। या फारसी में क्या करना? अनुवाद करवाने लगा, जिसके चलते मतलब कि कुछ लोग क्या करने लगे? विरोध करने लगे। इसी के मेंबर लोग, जो मंत्री जो भी थे, वो क्या करने लगे? इसका विरोध करने लगे कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप क्यों मतलब कि इन लोग के धार्मिक ग्रंथों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये फारसी अरबी भाषा में अनुवाद हो जाएंगे तो सब लोग ये पढ़ने लगेंगे। इस तरीके के भावनाओं के चलते ये क्या करने लगे कि इनका विरोध करने लगे, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछे कि मतलब कि अनुवाद फारसी में, विभिन्न धर्मों के ग्रंथों के फारसी में अनुवाद किसने करवाने लगा? तो फिरोज शाह तुगलक आपको करवाने लगा, ठीक है। एक ऐसा सवाल आपका पीसीएस में एक बार पूछा था कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा गया है? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक को ही अकबर कहा गया है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को ही क्या कहा गया? सल्तनत काल का अकबर आपसे कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पूरा का पूरा मतलब कि दिमाग में एक चीज़ बैठा लेंगे, किस तरीके से सवाल पूछता है, किस में सवाल पूछता है, मैं आपको ये चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, उन लोगों का क्या करना है, उन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है जो कि फालतू के यहाँ पे आते हैं और झूठ मूठ का ये टॉपिक वो टॉपिक करके चले जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको सीक्वेंस में यहाँ पढ़ाई जाएगी, हिस्ट्री स्टार्ट है, तो आपको अब देखिए, अब फालतू के फ़ोन आप लोग प्लीज़ ना किया करें, ठीक है। अभी हिस्ट्री चल रही है तो आप लोग हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है। मैं मैथ का क्लास पढ़ा चुका हूँ। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि मैथ और रीजनिंग, मैंने बता दिया था कि मैथ और रीजनिंग, मैथ का पूरा आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में है। वो लड़का ने थैंक यू लिख के भेजा कि ठीक, थैंक यू, मतलब कि मुझे मिल गया। उसके बाद से एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया, ठीक है, कि मतलब कि आप सब क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। अरे भाई ठीक है, मैं नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने बताया मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तुमको जहाँ जाना है पढ़ो। यहाँ पे बस उन्हीं लोगों को पढ़ाया जाता है जिनको अपने फ्यूचर, अपने जॉब के बारे में सोचना है। जिनको जॉब चाहिए ये मेरे साथ यहाँ जुड़े। मैं आपको हमें ये चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे, ये मेरे तरफ से 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन इसके पहले मेरे पढ़ाने के साथ साथ जैसे मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। आप आके कभी देखिए मेरे ऑफलाइन बैच में, मतलब कि रिजल्ट हमेशा होता है, ठीक है। कम ही बच्चे आते हैं, मेरा बच्चे के भीड़ जुटाने से मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मेरे पास वही बच्चे टिक पाते हैं, ठीक है, जो कि रिजल्ट के लायक होते हैं। इस बार मैं बता रहा हूँ, आर्मी, इसके बाद थी मद्य निषेध, इसके बाद आपको फायरमैन, फिर से, ठीक है। अभी मैं स्पेशल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का बैच चला रहा हूँ। ये सब चीज़ आप वहाँ पे आके देखें, कभी वहाँ पे किसी लड़के से मिल के देखें, सर्किल में आपको बताएंगे कि रिजल्ट कितना होता है, ठीक है।
लेकिन मेरे अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जो मैं कहूँ, जैसे कहूँ वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट आपकी 100% होगी। आपको यहाँ यूट्यूब पे भी वही चीज़ बताया जाता है। अब मैंने बताया ना कि ये चीज़ सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बेरोजगारी का बेरोजगारी भत्ता, तो ये जब अप लेवल पे जाएंगे तो पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है सरकारी खर्च पे हज यात्रा किसने चालू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ये आपका पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि अकबर की दिल्ली सल्तनत काल के अकबर किसको कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। सबसे पढ़ा लिखा इतिहास में कौन था, तो ये सब चीज़ आपको सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊँगा कि देखिए ये हिस्ट्री है। टॉपिक जैसे कहने का मतलब, आप लोग मैसेज करते हैं आधे घंटे का वीडियो हो गया, 35 मिनट का वीडियो हो गया। क्या हो गया भैया, आप 24 घंटे में 30 मिनट 35 मिनट अपने ज़िंदगी के लिए नहीं निकाल सकते हैं, अपने रिजल्ट के लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आराम से वीडियो को देखें, समझे। अब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे यहाँ तक आया, अगर 27-28 मिनट हो गया तो इसको क्या करें, छोड़ देंगे अगले वीडियो के लिए? पढ़ाएंगे ही भाई, टॉपिक ख़त्म होगा तभी जाके ये बंद होती है। तो आप लोग इस चीज़ को समझे, अभी से मजाक ना ले, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ जो भी भाई बंधु जुटे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से प्यार और स्नेह दिखाते रहें, और इस वीडियो को, इस चैनल को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। और बहुत सारे बच्चे जो भी हैं उन सभी लोगों, अपने दोस्त वोस्त जो भी हैं, भाई बंधु, सबको इस वीडियो के साथ जुड़े। चलिए, ठीक है।